आ गया। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पीएमबीवाई को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें मैंने आपको आज बताना है जो हमारे पास केस क्लोजर होता है, यानी कि अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है और उसके बाद अगर उसके बेबी को या बेनिफिशियरी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको हमने कैसे अपने पोर्टल से हटाना है, जो एक बड़ा सारा ज़रूरी ऑप्शन है जो वर्कर्स को नहीं पता चलता है कि उसको हमने कैसे करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डाटा एंट्री पे जाना है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा केस क्लोज़र और जिस भी केस बेनिफिशियरी को आपने अपने पोर्टल से हटाना है उस बेनिफिशियरी को आपने लिखना है केस क्लोज़र के अंडर। केस क्लोज़र हम तभी करते हैं अगर किसी बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है या किसी का स्टिल बर्थ, एबॉर्शन, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको रीज़न दिख रहे होंगे, स्टिल बर्थ है, मिसगैरेज है, डेथ ऑफ बेनिफिशियरी है, डेथ ऑफ चाइल्ड। तो इन चारों में से अगर कोई भी रीज़न होगा तो बेनिफिशियरी की जो है वो हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, यानी कि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए नहीं जाएगी, यहीं से वो क्लोज़ हो जाएगी और उसका चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल में उसका डाटा जो है वो नहीं आएगा। बड़े सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं और हमें पता नहीं होता और हमारे पोर्टल पे पेंडेंसी वो पड़ी रहती है, जबकि ना वो जो फॉर्म है वो क्लोज़ होने वाले होते हैं। अब केस क्लोज़र के वैसे केस क्लोज़र दो जगह हमें दिखता है पीएमबीवाई में, बट फिर भी जो जहाँ से हमने सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना है वो डाटा एंट्री में ऑप्शन है। डाटा एंट्री पे जाके केस क्लोज़र आएगा, जिस भी बेनिफिशियरी को आपने रिजेक्ट करना है यानी कि हटाना है उसके नाम के आगे एक रिजेक्ट का वाला रेड बटन आपको दिखेगा, उसके साथ रिजेक्शन के रीजंस आपके पोर्टल पे आपको दिखेंगे, जिसमें स्टिल बर्थ, मिसकैरेज, डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और डेथ ऑफ चाइल्ड होगा। जो भी उसके रीज़न रहा होगा वो आपने लगा के वहाँ से उस बेनिफिशियरी को हटाना है, ताकि वो पेंडेंसी आपके पोर्टल पे शो ना कराए और जो भी आपका काम है स्मूथली क्लोज हो जाए। अगर ये बेनिफिशियरी को 3000 मिल गया हुआ है फिर वो 2000 के लिए आगे नहीं जाएगी। ऐसे क्या होगा कि वो जो है वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। इस केस में क्या था कि वर्कर के पास जो था, ये बेनिफिशियरी की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, बट उनको ड्यू टू सम फैमिलीज इशू, क्यों जो उनका बच्चा था वो यहाँ रहता नहीं था और वो फैमिली यहाँ से कहीं बाहर चली गई थी और उन्होंने ये चीज़ जो थी वो डिस्क्लोज़ नहीं की थी, जिसकी वजह से वर्कर के नोटिस में नहीं आई। और जैसे ही वर्कर के नोटिस में आई तो उसने इसको सबसे पहले एक चीज़ यहाँ से अपने पोर्टल से हटाना शुरू किया। देखिए रीज़न कौन सा, स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा जो है वो डेड पैदा हुआ, मिसकैरेज हो गया, प्रेगनेंसी जो है वो किसी भी वजह से जो है वो ख़राब हो जाती है, डेथ ऑफ बेनिफिशियरी की डेथ होगी या डेथ ऑफ चाइल्ड। तो इस केस में जो भी इनका रीज़न होगा, आपके केस में कोई भी रीज़न होगा, आपने उस रीज़न पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने वहाँ से उसको हटा देना है, ताकि जो बेनिफिशियरी है वो टाइमली क्लोज़ हो जाए। अगर वो यहाँ पे ओपन रहेगी और आपने उसको क्लोज़ नहीं किया तो फिर उसका ना तो उसको इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उसका टाइम भी जो है वो निकल जाएगा और आपके पोर्टल पे वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। कई बार कुछ पोर्टल बेनिफिशरीज़ का टाइम हो जाता है और वो हमारे पोर्टल पे एज इट इज़ ही हमको दिखती रहती हैं और वो ही पेंडेंसी शो होती है हमारी अपने वर्दी हाई लेवल पे। इसके अलावा आप लोगों के पास जो भी चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन डिटेल में बेनिफिशरी है फर्स्ट चाइल्ड के लिए, आपने उसको जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करके अपनी सुपरवाइज़र की आईडी पे भेजना है, ताकि वो जो काम है वहाँ से कंप्लीट हो और पेंडेंसी जो है वो कम से कम हो। क्योंकि हमने भी लिस्टें जो दी हैं उस लिस्ट में हमने चाइल्ड बर्थ, पोटेंशियल ड्यू लिस्ट और प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज की लिस्ट हमने दी है अपने अपने ऑफिस में, जिसमें इन सब के बारे में जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने हमारे पास ऐसे केसेस पड़े हैं। तो आपके एरियाज़ में जो ऐसे केसेस होंगे आपने ये ज़रूर जो है वो देखने हैं और उनको फॉरवर्ड अपने अपने पोर्टल पे करना है। इसके अलावा जैसे ही कोई केस क्लोज वाला ऑप्शन है उसको भी आप लोग यहाँ अपने पोर्टल से हटाइए। कैसे हटाना है वो मैं आपको अभी मैंने बता दिया, किस टाइप से और किस तरीके से यहाँ से हटाना है। इसके अलावा पीएमबीवाई में बड़े सारे क्वेश्चन हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस केस में बेनिफिशरी जो है उसकी डेथ हो गई है, डेथ ऑफ बेनिफिशरी में हमने जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे जो है वो उसको क्लोजर का जो है वो सोल्यूशन मिल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि टाइम लगाती है हमारी ऐप, उसके बाद ही जो काम है वो स्मूथली चलता है। जैसे ही यहाँ से करके केस क्लोज़र पे जाके जो नाम है उसके आगे आपने इनिशिएट क्लोज़र पे जाना है। इनिशिएट क्लोज़र के बाद आप लोगों ने रिजेक्शन का रीज़न देना है। रिजेक्शन का रीज़न देने के बाद आपने यहाँ से ओके करके उसको सबमिट करना है। पहले जब मैं कर रही थी तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा था, जब उसके बाद मैंने करना फिर से शुरू किया तो वहाँ से वो बेनिफिशरी जो है वो क्लोज़ हो गई और वहाँ से जो ऐप वो आ गया, यूर रिक्वेस्ट क्लोजिंग एप्लीकेशन प्रोसीड, और सबमिट क्लिक चलेगी सुपरवाइज़र लेवल पे।
तो यहाँ पे जो 3 नाम थे उनमें से नाम एक हट गया और यहाँ पे 2 नाम जो है वो मेरे पास बच गए। ऐसे ही आपने करना है अगर आपके पास कोई क्लोज़र वाला केस होगा जो इम्पॉर्टेंट है और इस टाइम पे वर्कर्स को नहीं पता चल रहा और वो पेंडेंसी इसी की वजह से लैक हो रही है। बाकी पीएमबीवाई में बड़े सारे इश्यूज़ हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं कल वाली वीडियो में दूँगी, बट ये आज थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और बड़ी सारी वर्कर्स को नहीं पता चल रहा था कि केस क्लोज़ हमने कैसे करना है। तो ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था आपको कि कैसे क्लोज़ करना है अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेबल है बेनिफिशियरी जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। केस क्लोज़र वाला ऑप्शन एक डाटा एंट्री पे होता है, उसमें आपने डिलीट करना है और एक आपको रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कितने केस क्लोज़ किए, यानी कि आपके एरिया में कितने केसेस ऐसे हैं जिनको क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ी है या वो एट द टाइम उनके साथ कुछ हुआ है और आपने उसको अपने पोर्टल से हटाया है। तो ये केस क्लोज़र की इन्फॉर्मेशन थी। प्री रजिस्टर्ड वाले भी हम लोगों ने क्लियर करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास पेंडेंसी कैसे-कैसे आएगी। एक तो अगर एफआरएस नहीं किया होगा तब भी प्री रजिस्टर में आएगा, एनपीसीआई मैप्ड नहीं होगी तब भी प्री रजिस्टर में आएगा, उसके बाद आधार मैप्ड नहीं होगा तब भी प्री रजिस्टर में आएगा। तो यहाँ देख लीजिए जब मैंने हटा दिया वहाँ केस क्लोज़र से अब मुझे 0-0 शो करवा रहा था। उसके बाद हमारे पास डाटा एंट्री के जो डाटा एंट्री में देख लीजिए इनका चाइल्ड बर्थ में भी कोई बेनिफिशियरी नहीं था। इसके बाद इनका ड्यू पोटेंशियल में भी कोई बेनिफिशियरी नहीं था पीएमबीवाई में। अब देखिए यहाँ पे भी नीचे एक केस क्लोज़र है रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे वो होंगे जो आप लोगों ने केस क्लोज़ किए होंगे, यहाँ पे वो वाले ऑप्शन आपको दिखेंगे। जो केस क्लोज़ करना है वो आपको डाटा एंट्री में मिलेगा और यहाँ आपको वो ऑप्शन मिलेंगे जो आपने कितने आपने केस क्लोज़ किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।